Jai Hind to all of my dear student. Today I am going to teach you class of transport and communication. Transport means यातायात and communication means संचार. Okay. तो how many kinds of transport? तो 4 types of transport: roadways, railways, airways and waterways. Okay. तो first let's go means of transport. Okay. Let's start means of transport. मतलब ट्रांसपोर्ट मीन्स होता क्या, यातायात. तो द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टुडे लाइक कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एट्सेट्रा. हम आधुनिक जनरेशन में जो ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं वो है जैसे कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप इत्यादि और सभी, जैसे बाइक, ठीक है, ट्रेन आर मच फास्टर देन द वन यूज इन एंशियंट टाइम. जो हम पहले यूज करते थे एंशियंट टाइम में, मतलब प्राचीन समय में, वो होता था रिक्शा, बैलगाड़ी और साइकिल. तो इस ज़माने में हम फास्ट यातायात का साधन का इस्तेमाल करते हैं. दस दे हेल्प टू सेव टाइम इन ट्रांजिट. इससे हमें क्या होता है, आधुनिक ज़माने के ट्रांसपोर्ट यूज करने से हमारा टाइम बचता है, सेव होता है. इंडिया हैज़ ए गुड नेटवर्क फॉर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज. इंडिया का अच्छा नेटवर्क है रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज एंड एयरवेज में. ओके. तो फर्स्ट रोडवेज. इंडिया हैज़ ए वेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड विद इन सिटीज इज ए वेल एज स्टेट एंड नेशनल हाईवे. इंडिया का जो नेटवर्क है वो शहरों से और भी जैसे राज्य और नेशनल हाईवे से जुड़े हैं. नेशनल हाईवेज आर रोड दैट कनेक्ट इम्पॉर्टेंट सिटी एंड टाउन इन द कंट्री. नेशनल हाईवे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण सिटियों से, नगरों से और भी देशों से जुड़े हैं. तो दे आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसे कौन मेंटेन करता है रोड को? सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड स्टेट हाईवे लिंक इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज इन ए स्टेट. और जो अदर इम्पॉर्टेंट हाईवेज हैं तो उसको जैसे शहरों के और नगरों को उसको कौन ये मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे यूपी, एमपी, बिहार एट्सेट्रा. दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसे कौन बिल्ड करता है, बनाता है, मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द ग्रैंड ट्रंक रोड. हमारे भारत में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं. इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने. इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था. इट रन बिटवीन कोलकाता एंड द पेशावर. ये कोलकाता और पेशावर के बीच में जुड़े हुए हैं. पेशावर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में. ओके. एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल. द रोड इन ए बिग टाउन एंड सिटीज एंड हाईवे आर वेल कंस्ट्रक्टेड. पक्का और मेटल रोड. रोड जो हैं बड़े बड़े सिटियों में, हाईवे पर एंड नगरों में इसको पक्का बनाया जाता है तारकोल के द्वारा, या फिर सीमेंटेड या फिर मेटल रोड बनाया गया है. ऑन विच द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बस एटसेट्रा. जो मॉडर्न यातायात के साधन है वो हैं क्या? कार, बस, ठीक है, ये सब कैन मूव विथ ईजी. इसे हाउएवर द रोड इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस आर जनरली कच्चा ए अनमेटल रोड. जो हमारे गांव में है वो कच्चा रोड होता है, जैसे मोरन, सोलिंग वो सब डाल के, गिट्टी वगैरह डाल के मिट्टी के बनाए जाते हैं. सुटेबल स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल, कार, रिक्शा. इस पर क्या चलते हैं? स्लो ट्रांसपोर्ट चलते हैं, धीरे जो चलते हैं, जैसे साइकिल, कार, कार्ट, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, रिक्शा. ठीक है. तो रोडवेज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड पैसेंजर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. रोडवेज जो होते हैं हमारी मदद करते हैं सामान ढोने में, सवारी करने में, पैसेंजर यात्रियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए. एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस वी यूज रेलवे. शॉर्ट के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे कार, साइकिल, बैलगाड़ी, मोटर बाइक. ठीक है. और दूर के लिए जाते हैं, दूर के यातायात साधनों के क्या इस्तेमाल करते हैं? रोड, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. ठीक है. रेलवेज ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, एयरवेज फ्लाइट का, एरोप्लेन का, एंड वाटरवेज शिप का, बोट का. ठीक है. अब आते हैं सेकंड, रेलवेज. रेल ट्रांसपोर्ट इज ए कॉमनली यूज मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट इन इंडिया. रेल ट्रांसपोर्ट जो यातायात के साधन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यातायात के साधन है. इंडियन रेलवेज कनेक्ट ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी इन द ऑफ द कंट्री. इंडियन रेलवेज जो है कनेक्ट हैं वो कुछ दूसरे नगरों से, शहरों से और देशों से. दे कैन कैरी गुड इन द लार्ज क्वांटिटीज एंड पैसेंजर इन द लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये बहुत से यात्रियों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है.
दूसरे देश या प्रदेश या शहर में, ठीक है। द ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर आर कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन। जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ले जाता है मतलब यात्रियों को, उसे क्या बोलते हैं, पैसेंजर ट्रेन। वाइल दोज विच कैरी ओनली गुड्स आर कॉल्ड गुड ट्रेन। और कुछ ट्रेनें होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं, जैसे प्याज, गेहूं, आलू एक्सेट्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो द इंडियन रेलवेज सिस्टम इन द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन रेलवे है वो विश्व में दूसरा स्थान है सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम का, ठीक है। तो रेलवेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1853 बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन जब चलता था तो सबसे पहले मेरे देश में ट्रेन चला था 1853 में, ठीक है, पुणे टू ठाणे। द इंडियन रेलवेज हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजीस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो इंडियन रेलवेज हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा रेलवेज है, ठीक है। वी हैव सुपर फास्ट ट्रेन लाइक राजधानी एक्सप्रेस एंड द शताब्दी एक्सप्रेस। हमारे देश में सबसे फास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। अब तो शायद वंदे भारत भी हो गया है, बुलेट ट्रेन भी कुछ देर में आने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे फास्टेस्ट आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। विच रन विच ए स्पीड है मोर देन 140 किमी पर। राजधानी और शताब्दी ट्रेन जो हैं 140 किमी पर आवर स्पीड से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, 150, 160। और जो है वंदे भारत ट्रेन है 180, 200, और बुलेट ट्रेन जो आएंगे 300, 350 अबव करेंगे, ठीक है। तो वी आल्सो हैव लोकल ट्रेन इन मुंबई एंड चेन्नई दैट कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर विद इन द सिटीज डेली। जो हमारे लोकल ट्रेन है, जैसे मुंबई और चेन्नई में लोकल ट्रेनें चलती हैं, जैसे हमारे स्थानों पे बस, कार वगैरह चलती हैं, इस तरह से लोकल ट्रेन वहाँ चलती हैं। वहाँ का लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है। लोकल ट्रेन से कई लाख लोग डेली अप डाउन करते हैं, ठीक है। तो वी हैव द मेट्रो विच आर द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इज द बिल्ट इन इंडिया 1984। हमारे भारत में मेट्रो ट्रेन भी है। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कोलकाता में, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रेन निकला था जो 1984 के पहला ट्रेन स्टार्ट हुआ था। टुडे वी आल्सो हैव द दिल्ली मेट्रो विच फर्स्ट बिकम ऑपरेशनल इन 24 दिसंबर 2002। 2002 में कोलकाता के बाद दिल्ली में मेट्रो हुआ। आज के डेट में लखनऊ में भी, हमारे यूपी में भी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड, वाटरवेज। वाटरवेज मतलब पानी में जो सीप वगैरह, बोट वगैरह चलते हैं उसी को बोलते हैं वाटरवेज, ठीक है, ठीक है। तो फेरीज, स्टीम्स, मोटर बोट्स एंड शिप्स आर सम कॉमनली यूज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। स्टीमर, बोट, मोटर बोट, शिप, पानी वाला जहाज, ठीक है, पानी, उसको शिप, जहाज रानी भी बोलते हैं। कॉमनली यूज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं जो पानी में चलते हैं। दे आर यूजफुल टू ट्रांसपोर्टिंग बुल्कीज गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एज ए वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सस्ता, चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता साधन होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में या हमारे देश से इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट करता है, आयात और निर्यात करा जाता है शिप के द्वारा, जो बहुत ही चीपेस्ट साधन होता है, ठीक है। जहाँ पे केवल पानी के ही साधन है को बहुत से कंट्री में, उसी से स्टीमर, मोटर बोट और इस शिप से सामान का आयात निर्यात होता है। शिप कैरिंग पैसेंजर आर कॉल्ड पैसेंजर शिप, जिसमें हम सभी यात्री भी उसमें सफर करते हैं, उसे पैसेंजर शिप बोलते हैं, ठीक है। कार्गो शिप्स, दीज आर स्पेशल शिप्स कॉल्ड आयल टैंकर। कुछ आयल टैंकर होते हैं जो आयल टैंकर, जैसे हमारे पेट्रोल डीजल आते हैं ईरान, ठीक है, सऊदी अरबिया, यहाँ इस जगह से, तो वो शिप पे ही आते हैं, उसे बोलते हैं आयल टैंकर या कार्गो शिप, उसे बोलते हैं कार्गो शिप, ठीक है, जो माल के यातायात का साधन होते हैं। द ट्रांसपोर्ट मिनरल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड ऑयल इज फर्दर फैसिलिटेटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ सी पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पश्चिमी और पूर्वी इंडिया से हमारे के यहाँ आयात और निर्यात होता है तेल का। अब आते हैं लास्ट हम एयरवेज। एयरवेज क्या है? एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड द आल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज क्या है? सबसे फास्टेस्ट और सबसे महंगा हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट है। इट मेनली इंक्लूड एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। इसमें एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आते हैं जिससे हम एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर बहुत जल्दी, बहुत फास्ट पहुँच सकते हैं, समय की बचत होती है। तो एरोप्लेन कैरी बोथ पीपुल एंड द गुड टू डिस्टेंस एरिया। ये एक दूसरे को या माल को
एरोप्लेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। हेलीकॉप्टर आर वेरी यूजफुल स्पेशली ड्यूरिंग अ नेचुरल डिसेस्टर लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट, अर्थक्वेक। जब हमारे देश में त्रासदी होता है, जैसे भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इससे क्या होता है, ये हमारे देश के मंत्री, नेता, ये सब क्या करते हैं, एफोर्ड करते हैं हेलीकॉप्टर, उसी से देख रेख करते हैं। आइदर हेल्प रिक्यूज पीपुल फ्रॉम प्लेस इफेक्टेड डिसेस्टर ड्रॉप पॉकेट ऑफ फूड मेसिस। इसके द्वारा हम जैसे कहीं बाढ़ आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उससे क्या करते हैं हम पैकेट, फूड का, मेडिसिन का, क्लोथ्स का पैकेट नीचे गिराते हैं और लोग उसको खाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को वो साधन मिलता है जिसके द्वारा हम दूसरे पर फूड, भोजन और मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर एरोप्लेन टेक्स आर लैंड में भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी चलती हैं। देर आर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सम ऑफ देयर जैसे नाम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। ठीक है, ये चारों और भी हैं, तो ये चार को नाम दिया गया है, जिसमें न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहीं भी देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं। एयर इंडिया इज द इंडियन एयरलाइंस एंड रन बाय गवर्नमेंट। यह एयर इंडिया एक जो एयरलाइंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। नाउ अडेज आजकल मेनी प्राइवेट एयरलाइंस हैव आल्सो स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया। सम ऑफ देम आर जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एंड इंडिगो। आजकल क्या है, हमारे यहाँ बहुत से प्राइवेट एयरलाइंस भी हो गए हैं जो स्टार्ट हुए इंडिया में, जैसे सब कुछ हैं, जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एंड इंडिगो। ठीक है, ओके। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट I will tomorrow, okay, and you are watching the video carefully and understand that. If you any doubt you can ask me. Okay, thank you, bye.